ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंस से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 13 सितंबर 2020 के लिए है। विषय पदार्थ, स्वर्णपथ, फिलिपियों। और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सेहत मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक गट्टी को पूरा करेगा। उत्तरदायी ध्यान करंथियों। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बितराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धाम सदा बना रहेगा। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धाम के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाता है, धन्यवाद किए जाओ। पाठ उपदेश बाइबल में से याकूब। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। भजन संहिता। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों तले शरण लेते हैं। वो तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे, और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। भजन संहिता। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यशाया। उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, और काल के समय तुझे तिरपत और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। और तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई न्यों पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पट्टों का ठीक करने वाला पड़ेगा। लूका। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई, और वो उनके आराधनालयों में उपदेश करता रहा, और सब उसकी बढ़ाई करते थे। लूका। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा, और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण,
तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने मन में बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धानी नहीं। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता न करो कि हम क्या खाएंगे, न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौवों पर ध्यान दो, ना वो बोते हैं न काटते हैं, ना उनके भंडार हैं और ना खित्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं। वो ना परिश्रम करते हैं न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे विभावों में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की सब जातियां इन वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो, और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। नीति वचन। क्या बुद्धि नहीं पुकारती है? क्या समझ ऊंचे शब्द से नहीं बोलती है? धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरुण ठहरने वाला धन और धाम भी। मेरा फल चोखे सोने से, वरुण कुंदन से भी उत्तम है, और मेरी उपज उत्तम चांदी से अच्छी है। मैं धर्म की बात में और न्याय की डगरों के बीच में चलती हूँ, जिससे मैं अपने प्रेमियों को परमार्थ के भागे करूं और उनके भंडारों को भर दूं। यर्मिया। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो, और दूर दूर के द्वीपों में भी उसका प्रचार करो। कहो कि जिसने इसराइल को तितर बितर किया था, वही उन्हें इकट्ठा भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसी चरवाहा अपने झुंड की करता है। क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया, और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है उसे छुटकारा दिया है। इसलिए वो सहून की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे, और यहोवा से अनाज और नया दाख मधु, तथा का तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैलों के बच्चे अधि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए तांता बांधकर चलेंगे, और उनका प्राण सिंची हुई बारी के समान होगा, और वो फिर कभी उदास ना होंगे। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा, और मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ किस्सा संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। पदार्थ वो है जो आनंदी है और कला और कशय से असमर्थ है। सत्य, प्रेम और जीवन पदार्थ हैं, क्योंकि इब्रानियों में इस शब्द का उपयोग होता है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आत्मा एकमात्र पदार्थ है, अदृश्य और अविभाज्य अनंत भगवान। आध्यात्मिक और शाश्वत चीजें पर्याप्त हैं। चीजें सामग्री और अस्थायी असाध्य हैं। जैसा कि ईश्वर पदार्थ है और मनुष्य ईश्वरी छवि और समानता है, मनुष्य को आत्मा के पदार्थ की इच्छा करनी चाहिए, और केवल पदार्थ की, ना कि सामग्री की। और वास्तव में उसने ऐसा ही किया है। ये विश्वास कि मनुष्य के पास कोई अन्य पदार्थ या मन है
आध्यात्मिक नहीं है और पहली आज्ञा को तोड़ता है कि तुम एक ईश्वर को, एक मन को स्वीकार करो। नश्वर की झूठी मान्यताओं में से एक ये है कि सामग्री प्राप्त है, ये जीवन और संवेदना है और केवल एक समान रूप नश्वर चेतना में मौजूद है। इसलिए जैसा कि हम आत्मा और सत्य से संपर्क करते हैं, हम पदार्थ की चेतना खो देते हैं, ये मानते हुए कि भौतिक पदार्थ हो सकता है, एक और प्रवेश की आवश्यकता है, अर्थात आत्मा अनंत नहीं है और ये पदार्थ आत्म रचनात्मक, आत्म अस्तित्व और शाश्वत है। इससे ये होगा कि दो शाश्वत कारण हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा के लिए युद्ध करना, और फिर भी हम कहते हैं कि आत्मा सर्वोच्च और सर्व उपस्थिति है। जिसे भौतिक अर्थ अमूर्त कहता है, वो पदार्थ कहलाता है। जो भौतिक अर्थों में पदार्थ लगता है, वो शून्य हो जाता है, क्योंकि इंद्रिय स्वापन लिपट हो जाता है और वास्तविकता प्रकट होती है। भौतिक स्वार्थ में हम विचार और प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन जीवन या मन के प्रति पदार्थ को फीका करते हैं। भौतिक स्वार्थ का इनकार मनुष्य की आध्यात्मिक और शाश्वत व्यक्ति के विवेक को प्रभावित करता है और पदार्थ से प्राप्त गलत ज्ञान को नष्ट कर देता है, या इसे भौतिक इंद्रियां कहा जाता है। जैसा कि फूल अंधकार से प्रकाश की ओर जाता है, मसीही धर्म पुरुषों को आत्मा से पदार्थ की ओर मोड़ने का कारण बनता है। मनुष्य फिर उन चीजों का नुकट करता है जो आंख ने देखी नहीं और कान ने सुनी नहीं। पौलुस और यूहन्ना को स्पष्ट आशंका थी कि नश्वर मनुष्य बलिदान के बिना संसारित सम्मान प्राप्त नहीं करता है। उसी तरह उसे सारी दुनिया को त्याग कर स्वर्गीय धन प्राप्त करना चाहिए, तब उसके पास दुनियादारी की उद्देश्यों और सावधान के साथ कुछ भी सामान्य नहीं होगा। शास्त्र बहुत पवित्र हैं। हमारा उद्देश्य उन्हें आध्यात्मिक रूप से समझना होगा। केवल इस समझ से सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य साथ ब्रह्मांड का सही सिद्धांत भौतिक इतिहास में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक विकास में है। प्रेरित विचार ब्रह्मांड की एक सामग्री, कामुक और नश्वर सिद्धांत को त्यागता है और आध्यात्मिक और अमरता को अपनाता है। ये पवित्र शास्त्र की आध्यात्मिक धारणा है जो मानवता को बीमारी और मृत्यु से बचाती है और विश्वास को प्रेरित करती है, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और जो कोई चाहे वो सेंटिमेंट ले। क्रिश्चियन साइंस सत्य से त्रुटि को अलग करती है और पवित्र पृष्ठों के माध्यम से जीवन, पदार्थ और बुद्धिमत्ता, आध्यात्मिक भावना को सांस देती है। इस विज्ञान में हम भगवान की छवि और समानता में मनुष्य की खोज करते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि व्यापारिक पुरुषों और सुसंस्कृत विद्वानों ने पाया है कि क्रिश्चियन साइंस उनकी सहन शक्तियों और मानसिक शक्तियों को बढ़ाता है, चित्रित की उन धारणाओं को बढ़ाता है, उन्हें एकारूपता और समझ देता है और उनकी साधारण क्षमता को पार करने की क्षमता देता है। मानव मन जो इस आध्यात्मिक समझ के साथ जुड़ा हुआ है, अधिक लोचादार हो जाता है, अधिक धीरज रखने में सक्षम हो जाता है, कुछ हद तक खुद से बच जाता है और कम प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। मनुष्य की व्यक्त क्षमताओं और भावनाओं को विकसित करने के विज्ञान का ज्ञान ये वातावरण का विस्तार करता है, जिससे नश्वर व्यापक और उच्चतर क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त करता है। ये विचारिक को अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण की अपनी मूल हवा में उठाता है। क्या लापरवाह डॉक्टर, नर्स, रसोइया और बिजनेस विजिटर सहानुभूतिपूर्वक उन कांटों को जानते हैं जो वो बीमारों के तकिया में लगाते हैं और पृथ्वी से दूर स्वर्गीय घर देख रहे हैं? क्या उन्हें पता था ये ज्ञान बीमारों को ठीक करने और मिडनाइट कॉल के लिए अपने शायकों को तैयार करने की दिशा में बहुत कुछ करेगा? भगवान भगवान यीशु के बारे में सुमय ने सोचा, ऐसा शब्दों में उच्चारण करना अपने जीवन के लिए कोई विचार ना करें। बीमार लोगों को ठीक करेगा, इसलिए उन्हें शारीरिक विचार के लिए आवश्यकता से ऊपर उठने में सक्षम करेगा। लेकिन अगर निःस्वार्थ भाव में कमी है और सामान्य ज्ञान और सामान्य मानवता की अवहेलना की जाती है, तो मानसिक गुण क्या रहता है?
जिसके साथ धार्मिकता की उठी हुई बांह से चिकित्सा निकलता है। यदि वैज्ञानिक दिव्य प्रेम के माध्यम से अपने रोगी तक पहुंचता है, चिकित्सा कार्य एक यात्रा में पूरा किया जाएगा और रोग सुबह की धूप से पहले की ओस की तरह अपने मूल शून्यता में गायब हो जाएगा। मन की साइंस सिखाती है कि मनुष्यों को अच्छे कामों में थके हुए नहीं होना चाहिए। ये अच्छा करने में थकावट दूर करता है। देने से हम अपने निर्माता की सेवा में कमजोर नहीं पड़ते और ना ही हम समृद्ध बनते हैं। हमारे पास सत्य के बारे में हमारी आशंका के अनुपात में ताकत है और सच्चाई को प्रदर्शन देने से हमारी ताकत कम नहीं होती है। सभी एक ही सिद्धांत या पिता को एक भाईचारे में रखते हुए आत्मा में समर्थ गरीबों की मदद करते हैं और धन्य है वो आदमी जो दूसरे की भलाई में अपनी भलाई जानता है, अपने भाई की आवश्यकता देखता है और उसकी आपूर्ति करता है। प्रेम कमजोर आध्यात्मिक को अमरता और अच्छाई देता है, जो सभी के माध्यम से चमकता है, जैसे कली के माध्यम से शगुफा चमकता है। ईश्वर की सभी विवेद अभिव्यक्तियां स्वस्थ, पवित्रता, अमरता, अनंत जीवन, सत्य और प्रेम को दर्शाती हैं। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।